हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपने बालों की किस तरह से केयर कर सकते हैं। हम ऐसी कौन सी गलतियाँ करते हैं, कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमारे बाल जो कि अच्छे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, शाइनी होने चाहिए, वो तो नहीं होते हैं और वो और भी ज़्यादा डल, ख़राब और ड्राई से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं। तो वो सब क्यों होते हैं वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों हमारे हेयर्स में रेगुलर स्प्लिट एंड्स होते ही जाते हैं, दो मुँहे बाल जिसको कहते हैं, वो होते ही जाते हैं। चाहे हम कोई भी हेयर कट करा लें, कितनी भी केयर कर लें, पर फिर भी वो होते ही जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, आप कौन सी गलतियां कर रहे हो ऐसी जिसकी वजह से आपको कंटिन्यू हेयरफॉल हो रहा है और रीग्रोथ नहीं हो रही है, तो वही आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हो सकता है कि ये गलतियाँ आप भी करते रहे होंगे और इस वजह से आपको भी अपने बालों की बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल होने वाली है। गीले बालों में कॉम्ब करना, हम बहुत बार हेयर वॉश करने के बाद जल्दी में होते हैं और हम हमारे जो गीले हेयर्स होते हैं ना, उसी में हम कॉम्ब कर लेते हैं। अब आपको पता है कि ऐसा करने से क्या होता है। ये तो सब बोलते हैं कि गीले बालों में कॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए, पर ये कोई नहीं बताता है कि क्यों नहीं करनी चाहिए। तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जब हम शैम्पू करते हैं ना, तो उससे जो हमारी रूट्स होती है, हमारी जो जड़ें होती है ना, वो कमज़ोर हो जाती है और उसके बाद में जब वो जो जड़ें हैं वो वीक हैं और उसमें हम जब कॉम्बिंग कर लेते हैं ना, तो उस वजह से हमारे जो हेयरफॉल है ना वो बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से हमें हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। हमें कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा हेयरफॉल होता है क्योंकि हमारी जो रूट्स थी वो वीक थी और उसमें हमने कॉम्बिंग कर ली, तो इससे वो जो रूट्स थी ना वो और ज़्यादा वीक हो गई, इसलिए हमें हेयरफॉल होता है। तो अगर आप भी गीले बालों में कॉम्बिंग करते हो ना, तो बस आज के बाद में कभी भी गीले बालों में कॉम्बिंग मत करना। इससे आपकी जो स्कैल्प की रूट्स होगी ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो मिस्टेक हम करते हैं, मिस्टेक नंबर 2, बहुत ज़्यादा हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करना। जैसे कि अगर आप अपने हेयर्स में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ कर रहे हो, कर्ली हेयर है तो उसको स्ट्रेट कराने के लिए आप केराटिन करा रहे हो, ड्राई हेयर है तो केराटिन करा रहे हो, कर्ली हेयर है तो स्ट्रेटनिंग रिबॉन्डिंग करवा रहे हो। तो इन तरह के ट्रीटमेंट से क्या होता है ना कि एक बार के लिए तो आपके हेयर अच्छे हो जाते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, पर फिर से जब वो हेयर्स ओरिजिनल कंडीशन में आते हैं ना, तो उनकी जो कंडीशन है ना वो और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप फिर से केमिकल ट्रीटमेंट कराते हो। तो इस तरह से जब बार बार आपके हेयर्स में केमिकल लगता है तो आपके जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप अपने हेयर्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हो। इसलिए बेटर होगा कि आप होम रेमेडीज़ यूज़ करो, हेयर मास्क यूज़ करो, तो उससे आपके हेयर जो है वो हेल्दी भी रहेंगे, शाइनी भी रहेंगे और डैमेज भी नहीं होंगे। हम बहुत से ऐसे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि हमारे हेयर्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें केमिकल होते हैं। जैसे कि शैम्पू, कंडीशनर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री शैम्पू नहीं यूज़ करते हैं, तो वो हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज भी करते हैं कहीं हद तक। तो इसलिए आप ट्राई करें कि आप नेचुरल शैम्पूज़ जो होते हैं जिनमें कम से कम केमिकल हो, ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करो, तो वो आपके हेयर्स को ड्राई भी नहीं करेंगे और आपके हेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डल भी नहीं होंगे। हम शैम्पू करते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि कितनी क्वांटिटी में हमें शैम्पू यूज़ करना है। हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने हेयर्स पे शैम्पू अप्लाई कर देते हैं, तो उससे आपके हेयर्स तो आपको लगता है कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, पर आपको ये नहीं पता होता है कि ऐसा करने से हमारे हेयर्स ड्राई कितने हो रहे हैं, स्कैल्प ड्राई हो जाती है जिससे कि हेयर्स की रीग्रोथ नहीं होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी शैम्पू को नहीं यूज़ करना चाहिए। एक इनफ क्वांटिटी जो होती है बस उसमें ही यूज़ करना चाहिए। हेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइट बांधना, आजकल बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, एकदम स्लीक हेयर स्टाइल, टाइट हेयर बन, लो हेयर बन, अपर हेयर बन। तो इनमें क्या होता है ना, जब हम ऊपर की तरफ बन बनाते हैं तो हम बहुत टाइट से एकदम बन को बनाते हैं, उसमें क्लचर या रबर लगाते हैं, तो वो लुक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी स्टाइल लगती है, आप एकदम फैशनेबल लगते हो। बट आपको इससे पता है कि आपके जो हेयर्स है वो कितने ज़्यादा खिंचते हैं इस तरह की हेयर स्टाइल से, बहुत ज़्यादा जब आप अपने बालों को टाइट बांध देते हो, तो इससे आपकी जो स्कैल्प है, जो रूट्स हैं, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जब आप इतने टाइट हेयर टाई कर देते हो। तो इससे जो उनकी रूट्स है ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, खिंचाव होता है कंटिन्यूसली जब तक आप अपने हेयर्स को इस तरह से टाइट बांध के रखते हो। तो इससे आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बीच बीच में से जो बाल टूट जाते हैं ना वो इसी वजह से टूटते हैं। और इस तरह से टाइट बालों को बांधने से आपको बहुत ज़्यादा हेडेक भी हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा टाइट बालों को नहीं बांधना चाहिए। गीले बालों में ही हम सो जाते हैं,
बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम वर्किंग वूमेंस होते हैं, तो हम रात के टाइम पे हेयर्स को वॉश कर लेते हैं कि अब हम फ्री हैं, वॉश कर लेते हैं, बस उसके बाद सोना ही है। तो इस तरह से बालों को धो लेने के बाद में वो सही से कंप्लीटली ड्राई नहीं होते हैं और हम ऐसे ही गीले बालों में ही सो जाते हैं। ऐसा करने से आपको पता है क्या होता है, एक तो आपके सिर में उन गीले बालों की वजह से ठंडक बैठ जाती है, जिससे कि आप बीमार हो सकते हो, आपको कफ कोल्ड हो सकता है, जो हमारी रूट्स है ना वो वीक हो जाती है, ज़्यादा हेयरफॉल होता है। तो इसलिए हमें कभी भी गीले बालों में नहीं सोना चाहिए। जब आपके बाल अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद ही सोना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक, गर्म पानी से बालों को वॉश करना। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। हमें कभी भी गर्म पानी को अपने बालों में नहीं डालना चाहिए, ना ही बालों पे डालना चाहिए, ना ही फेस पे यूज़ करना चाहिए। अभी विंटर सीजन आने वाला है जैसे कि, तो हम क्या करेंगे, गर्म पानी से अपने बालों को वॉश कर लेते हैं। वो गर्म पानी हमारी स्कैल्प में जाता है, हमारे हेयर्स में जाता है, और इससे पता है क्या होता है, हमारे जो हेयर है ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बीच बीच में से टूटने लगते हैं। इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है ना कि आपको लगता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हेयर इतने ड्राई हो रहे हैं, हम तो ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, अच्छे से केयर भी कर रहे हैं। यहाँ आके मिस्टेक हो जाती है कि हम गर्म पानी अपने बालों पे डाल देते हैं। तो आपको गर्म पानी अपने बालों पे बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। इससे आपके हेयर्स ड्राई होंगे, डल होंगे, डैमेज होंगे, वीक होंगे, और उसी के साथ में आपको बहुत ज़्यादा हेयरफॉल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको गर्म पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है विंटर में अपने बालों पे। टॉवेल से बालों को रगड़ना, मैं मतलब बहुत सी, मैं खुद इस मिस्टेक को करती थी, मैं खुद ये गलती करती थी कि टॉवेल से बालों को अपने झटकती थी। जब हेयर वॉश करके आ जाती थी तो उसके बाद में टॉवेल से अपने बालों को झटकती थी, तो इससे मुझे ऐसा लगता था कि पानी भी अच्छे से निकल जाएगा और मेरे हेयर्स जो हैं वो जल्दी से सुलझ भी जाएंगे, ऐसा मुझे लगता था। और ऐसा मुझे पता है कि बहुत से लोग करते भी होंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जब मुझे समझ में आया कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, उस दिन से मैंने इस चीज़ को बिल्कुल करना बंद कर दिया, और जो डिफरेंस आया ना मेरे हेयर में मैंने खुद देखा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें कभी भी बालों को धोने के बाद में टॉवल से नहीं झटकना चाहिए, क्योंकि इस तरह से जब हम टॉवल को झटकते हैं ना, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारे बाल गीले होते हैं तो हमारी जो रूट्स होती है वो वीक होती है, और ऐसे में जब हम उनको ऐसे झटकेंगे तो उसके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो एक भार पड़ रहा है, झटक रहे हैं उसको, तो उससे उस पर स्ट्रेस पड़ता है, वो जड़ें वीक हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा हमें हेयर फॉल होता है, स्प्लिट एंड्स होते हैं। स्प्लिट एंड्स भी इसी वजह से होते हैं कि हम गीले बालों में कॉम्ब करते हैं, उनको ऐसे टॉवल से झटकते हैं, तो इनसे स्प्लिट एंड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें टॉवल से कभी भी बालों को ऐसे नहीं झटकना चाहिए। आपको हमेशा टॉवल से अपने बालों को दबा दबा के पानी निकालना चाहिए, बट झटकना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर जो हमारे टॉप होते हैं ना कॉटन वाले, और ये उनसे भी अपने बालों को रैप कर सकते हो, तो उससे भी हमारे हेयर डैमेज नहीं होते हैं। बट हमें ऐसे बालों को झटकना नहीं चाहिए। सॉफ्ट हल्के हाथों से टॉवल से अपने बालों में से सारा पानी निकाल देना चाहिए और फिर उसे ड्राई होने देना चाहिए। बालों को सुखाने के लिए हम जल्दी जल्दी में होते हैं तो हेयर ड्रायर का यूज़ कर लेते हैं, बट हमें बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें से गर्म हीट निकलती है जो कि हमारे बालों को ड्राई कर देती है, रूखा बेजान डल कर देती है, और फिर उससे हमारे हेयर्स एकदम ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है। तो इसलिए हमें कम से कम हेयर ड्रायर यूज़ करना चाहिए, और आप जब भी हेयर ड्रायर यूज़ करते हो ना तो उसको कूल मोड पे यूज़ करना चाहिए सबसे पहले, तो इससे आपके जो हेयर है ना वो कम डैमेज होते हैं। इस तरह से इतनी सारी मिस्टेक्स जो हम करते हैं अपने हेयर केयर रूटीन में वो मैंने आपको बताई है। तो इनमें से अगर आप भी कोई गलती कर रहे हो ना तो आज से ही रुक जाना, और अब इन मिस्टेक्स को फिर से मत करना, क्योंकि इससे आपके बाल बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हो ना तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमें हेयर फॉल होता है, हमारे हेयर्स डल हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, रीग्रोथ नहीं होती है हेयर्स की, हेयर्स एकदम डैमेज हो जाते हैं। तो कोई भी मिस्टेक करोगे ना हेयर केयर में तो ये सारी प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होगी, सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती है हमें। तो हमें अपने बालों की बहुत अच्छे से केयर करनी चाहिए ताकि वो अच्छे रहें, शाइनी रहें, हेल्दी रहें। हेयर्स छोटे हो या बड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वो हेल्दी होने चाहिए। तो इस तरह से हम अपने बालों की केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई गलती कर रहे हो इसमें से तो अब कभी मत करना, आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो जाएंगे जब आप इस तरह की गलतियाँ करना बंद कर दोगे। फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके।